डियर स्टूडेंट्स आम पूर्व क्लास पढ़ी तो स्पर्माटोजेनेसिस यार लास्ट स्टेजटा रही जाता जोटा कि स्पर्माटिड रु स्पर्म फॉर्मेशन हुए। तो आज हम स्टार्ट करिया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एटा को मध्य कहती स्पर्माटेलियोसिस। स्पर्माटेलियोसिस भी कहती स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटेलियोसिस। तले व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? दिस इज द process in which immotile spermatid converted into a motile sperm। एटा होची स्पर्माटोजेनेसिस रो लास्ट फेजटा। दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। इधर कौन होची लक्ष्य करनियो ना स्पर्माटिड एटा पिले देख स्पर्माटिड सी एटा सब राउंडेड रहिबे। राउंडेड स्ट्रक्चरटा इमोटाइल स्ट्रक्चर एमान मूविंग करि पारंतिनी। बहुत सारा चेंजेस आछे। एटा होची गोटे प्रकार मेटामॉर्फोसिस। जेमति लक्ष्य करो ये होची स्पर्माटिड। एटा हला स्पर्माटिड। एटा हला स्पर्माटिड रो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्माटिड। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्माटिड रो माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी एटा होची गोल्गी बॉडी। तो बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स थाए। धीरे धीरे कौन हुए चेंजेस आसे। आग न्यूक्लियसटा देख इधर न्यूक्लियसटा टिके एलोंगेटेड हो जिवो। न्यूक्लियसटा एलोंगेटेड हबो। गोल्गी बॉडीटा आगु चली जिवो। एमती आगु चली जिवो। एटा गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया दी साइड की चली आसीबो। इस माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट स्टेज रे और लक्ष्य कर और लंबाया हे गेला। एटी न्यूक्लियसटा आगु चली गला। गोल्गी बॉडीटा पुणी आगु चली गला। माइटोकॉन्ड्रियाटा एमिट सो ही गला। एवं धीरे धीरे कौन होची ना तार सेंट्रोजोम गुड़ाक चली आसी सेंटर को मझी की चली आसी। सेंट्रोजोम गुड़ाक दीटा सेंट्रियोल हो एवं फाइनाली देख ए भाया स्ट्रक्चर गुड़ा आसीबो। एटी आगु को पळेला गोल्गी बॉडीटा कन्वर्ट हो आक्रोजोम को। ये मझे न्यूक्लियसटा एलोंगेट हो गला। ये गोटे नेक फॉर्मेशन है। देन ये गोटे मिडिल पीस फॉर्मेशन है। एंड फाइनाली ये गोटे टेल फॉर्मेशन है। ये देख मझी की आसीगला माइटोकॉन्ड्रिया डाक। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। दीटा सेंट्रल नेक रहीगले। एटा रहीगला आक्रोजोम हो गला। देखि नियो एटा न्यूक्लियस। एटा मध्य न्यूक्लियस। एटा गोल्गी बॉडी ये मध्य गोल्गी बॉडी। भूल कहली सेंट्रियोल। एटा सेंट्रियोल ये मध्य सेंट्रियोलटा दी भाग हो गला। एटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एटा डिस्टल सेंट्रियोल। नेक्स्ट आम स्पर्म बुझा फास्ट आमको देखा पड़ो। तेल स्पर्मियोजेनेसिस होची कौन ना फास्ट है जो न्यूक्लियस थिला राउंडेड न्यूक्लियसटा स्पर्माटिड रे थिला सेटा लंबाया टिके होला एलोंगेटेड होला। एवं माइटोकॉन्ड्रिया जोड़ा थिला सेटा स्पाइराल हो गला। का चारिपटे ये देख ये एक्सियल फिलामेंट जोड़ा अच्छी ये चारिपटे एटा स्पाइराल हो रहा एमती गुड़े हो गला जोटा कि आम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म रे पढ़िबा। देन हमर जो गोल्गी बॉडी गुड़ा अच्छी गोल्गी बॉडीटा ऊपर को आसिक आक्रोजोम होला। एटा हला आक्रोजोम रो काम आम स्पर्म रे पढ़िबा। देन जो यार जो साइटोप्लाज्म अच्छी साइटोप्लाज्मटा बहुत रिड्यूस हो गला। बहुत कमी गला साइटोप्लाज्म। स्पर्म रे पाखापाखि साइटोप्लाज्म नहीं कहले चले। देन जो सेंट्रोजोम थिला हमरो स्पर्माटिड रे
से सेंट्रोजोम तो दीटा सेंट्रियोल होगा, गोटे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल गोटे डिस्टल सेंट्रियोल जोटा कि हमर नेक रे जाकि रहिला एवं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रो साधारणतः प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल टा दैट हेल्प्स इन cleavage after fertilization, and distal centriole produce axial filament. Axial filaments are present in middle piece and the tail. Then we will discuss about the structure of the sperm. Structure of a sperm. साधारणतः एटा ह्यूमन स्पर्म विषय में डिस्कशन करिवा. स्पर्म टा पहले तुम जानि छो एटा हाप्लोइड सेल टा. स्पर्म is a haploid cell. एटा को प्रोसेस रे फॉर्मेशन होची ना मेयोसिस. एटा मेयोसिस प्रोसेस रे फॉर्मेशन होची कोथु ना डिप्लॉइड सेल रो, जोटा कि स्पेशली बायोलॉजिकल टर्म रे कहंती स्पर्माटोजेनेसिस, किंतु सेल डिविजनल टर्म रे मेयोसिस बा अर्ध विभाजन रे हुई. तो ह्यूमन जो स्पर्म अछि, ह्यूमन स्पर्म रो टोटल लेंथ हम देखिया 55 माइक्रोमीटर. 55 एटा माइक्रोमीटर रे कहंती बा माइक्रोन बोली कहते. 55 माइक्रोमीटर लंबा एटा या स्पर्म रो लेंथ एटा. साधारणतः गोटे दिन रे 24 घंटा रे पाखापाखि 200 टू 300 मिलियंस माने 20 रु 30 कोटी स्पर्म फॉर्मेशन होची प्रति 24 घंटा रे. 20 रु 30 कोटी बा 200 रु 300 मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन हुए. एवं हम देखिबा स्पर्म जो viability, what is the viability of the sperm? Viability of sperm. Viability माने स्पर्म टा रिलीज होबा पर केते समय बंची परछु 3 to 5 days. एटा 3 रु 5 दिन पर्यंत बंची परछु स्पर्म. एटा होजे viability of the sperm. डेली 200 300 मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन होची. तो स्पर्म टा स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस रे फॉर्मेशन होबो एवं मेल रे जतले पुबेटी हुए सेतले जाई कि स्पर्म प्रोडक्शन होबो. एटा गोटे निरंतर प्रोसेस, एटा पूरा ओल्ड एज पर्यंत चले. एटा होची दैट इज स्पर्माटोजेनेसिस. हमें देखिया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. ह्यूमन स्पर्म रो स्ट्रक्चर रहिची ए भलिया रहिची. ये हूँ देख तार आक्रोजम. ये हूँ तार हेड पार्टा जो कि न्यूक्लियस थाए. दिस द हेड. इटा हला नेक पीस नैरो पार्टा दीटा सेंट्रल अछि. ये हूँ मिडिल पीस जो माइटोकॉन्ड्रिया थाए. माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहती. या स्ट्रक्चर अनुसार को माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोली कहती. इटा हला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ये हूँ डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल रो एक्सियल फिलामेंट रा सब बाहर है. दीज आर द एक्सियल फिलामेंट जोटा कि लांजर रे मध्य थाए. एठी गोटे आनुलस बा रिंग सेंट्रियोल मध्य अछि. एठी गोटे साइटोप्लाज्मिक शीथ थाए जोटा कहते मांचेटी. दिस इज द मांचेटी. एहला आक्रोजोम. एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये होची न्यूक्लियस. एटा हला नेक. एटा हला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. एटा डिस्टल सेंट्रियोल. एहला माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट. ये हूँ टेल. साधारणतः टेल टा स्पर्म अपेक्षा बहुत लंबा थाए. ये हूँ देख एंड पीस. एटा एंड पीस.
এটা হলা মানচেটি স্পর্ম মেনলি এটা হচ্ছে হেড, এটা নেক, এটা হলা মিডল পিস, এটা হলা টেল। এই দেখো হেড রে কোন ଅଛି না হেডটা হলা जो प्रॉक्सिमल पार्टटा स्पर्म रो प्रॉक्सिमल पार्ट राउंडेड पार्ट स्पर्म रो प्रॉक्सिमल बा राउंडेड पार्ट होची हेड और सब आगे रे पूरा आगे रे टिप रे अछि आक्रोजोम। एटा हला आक्रोजोम। आक्रोजोम ता मन रखो कोड फॉर्मेशन होईची। आक्रोजोम इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। सब एटा क्वेश्चन रे आसुची आक्रोजोम ता कोठी डिराइव हुई ना आक्रोजोम टा गोल्गी बॉडी रु डिराइव हुई। गोल्गी बॉडी टा साधारणतः थाए स्पर्माटिड रे, तो स्पर्माटिड रो गोल्गी बॉडी रो आक्रोजोम ही फॉर्मेशन होची। ताले मन रखो आक्रोजोम भीतर को प्रकार एंजाइम अछि। आक्रोजोम कंटेन मेनी एंजाइम्स कौन कौन ना से मानको विभिन्न प्रकार एंजाइम जोटा कि स्पर्म लाइसिन कहंती। या भीतर अछि ह्यालुरोनाइडेज एंजाइम, आक्रोसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एवडा सब एवडा कौन करे एंजाइम एडा को दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। ए एंजाइम एडा को जतले स्पर्म फर्टिलाइज करूची ओवम को ताले ए एंजाइम द्वारा ओवम रो जो जोना पेलुसिटा लेयर अछि ताकू डिजल्व करे ए एंजाइम द्वारा। तेना आक्रोजोम रो काम होला स्पर्म टाकू फर्टिलाइज करिवो ओवम भीतर को पेनिट्रेट करिवो हेल्प करिवो एंजाइम द्वारा। अच्छा देन हमर देखिबा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भीतर 23 टा क्रोमोसोम अछि, 23 क्रोमोसोम्स अछि। एटा हाप्लोइड। ए जो न्यूक्लियस अछि 23 क्रोमोसोम अछि। ई हला तेना स्पर्म टा हला हाप्लोइड सेल टा 23 टा क्रोमोसोम ता भीतर डीएनए मध्ये अछि। देन हम देखिया नेक। नेक टा हला नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। नेक रे दीटा सेंट्रियोल अछि, गोटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, गोटा हला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आ गोटा हला डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल ताले व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल टा फर्टिलाइजेशन समय रे ओवम भीतर को जीवो। ओवम भीतर को जाई कि एटा क्लीवेज समय रे हेल्प करियो सेल डिवीजन पे। डिस्टल सेंट्रियोल कोन करे ना डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस एक्सोनिम। एक्सोनिम बा एक्सियल फिलामेंट। एटा हला एक्सियल फिलामेंट। एगुडा जो एक्सियल फिलामेंट टा स्पर्म को स्ट्रेंथ एटा हो स्केलेटन टा स्पर्म रो एक्सियल फिलामेंट। देन हम देखिया मिडिल पीस। मिडिल पीस टा एटा साधारणतः ब्रॉड रीजन एवं लॉन्गर पार्ट टा। मिडिल पीस रे बहुत सारा जिंस थाए जेंति हमर माइटोकॉन्ड्रिया थाए। माइटोकॉन्ड्रिया तुम जानिछो पावर हाउस ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट। एवं मिडिल पीस रे साधारणतः एक्सियल फिलामेंट टा मध्ये थाए। एवं मिडिल पीस रे आ गोटे सेंट्रियोल अछि, एटा कहंती एनुलस बा रिंग सेंट्रियोल। एनुलस और रिंग सेंट्रियोल एटा कहंती रिंग सेंट्रियोल विथ अननोन फंक्शन। तार काम हमको मालूम नहीं। ये होची मिडिल पीस। एटा हला टेल। लांजोटा बहुत लंबा टोटल बॉडी अपेक्षा पाखापाखि 50 माइक्रोमीटर लंबा और लांजोटार भीतर मध्य कोन रहिछि ना टेल भीतरे एक्सियल फिलामेंट मध्य अछि। एक्सियल फिलामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन टेल। एटा लांजो भीतर मध्य अछि। तो लास्ट आउच मिडिल पीस। तो टेल रो फंक्शन कोन व्हाट इज द फंक्शन ना टेल एग्जीक्यूट्स लैशिंग मूवमेंट दैट प्रोपेल्स द स्पर्म। टेल executes lashing movement that propels the sperm. अच्छा टेल इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैजेलम। ताकू टेल टाक मध्ये हमें फ्लैजेलम बेली कहिबा। देखो बिले स्पर्म मूवमेंट तो कहली जे टेल द्वारा ही स्पर्म मूवमेंट करूची। टेल टा गोटे वाइब्रेटाइल पार्ट ऑफ द स्पर्म जोटा कि मूवमेंट हेल्प करिवो। एवं स्पर्म जो मूवमेंट अछि एटा पाखापाखि 3 mm
पर मिनिट गोटे मिनिट रे पाखापाखि 3 मिलीमीटर जीव तो आम केतटा डिस्कसन करिया द डिजीज अबाउट द स्पर्म तो डिजीज एसोसिएटेड विथ स्पर्म स्पर्म रो एब्नॉर्मल कंडीशन विषय डिस्कसन करिया जेमति कि गोटे आम पढ़िबा आस्थेनोस्पर्मिया एटा कोन व्हाट इज आस्थेनोस्पर्मिया आस्थेनोस्पर्मिया होछ व्हेन sperm when motility of the sperm when motility of sperm is highly reduced to sperm motility जते कमी जीवो ताको आस्थेनोस्पर्मिया बोली कहब आस्थेनोस्पर्मिया हले जेतु स्पर्म ता ठीक रे मूव करि परियोनी एटा फर्टिलिटी मध्ये कमे दबो मेलबो ठीक अछि देन हमें देखिबा आजुस्पर्मिया Azoospermia, it is a condition in which it is a condition in which no viable sperm present or no sperm present sperm जो न थिबो that is azoospermia then आमे आ गोटे डिस्कशन करिया ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया एटा कोन ना व्हेन सीमेन कंटेन लेस नंबर ऑफ स्पर्म जदि बहुत कम परिमाण स्पर्म अछि स्पर्म मानकर संख्या कमी जाइछि लो स्पर्म काउंट एटा को ओलिगोस्पर्मिया कहंती बा एटा को लो स्पर्म काउंट बोली कहंती that is low sperm count oligospermia सेमती आ गोटे कंडीशन अछि टेराटोस्पर्मिया तो व्हाट इज टेराटोस्पर्मिया तो इट इज द abnormal shape of the sperm बेबे ता शेप रे abnormal आसी जाय ताको टेराटोस्पर्मिया बोली कहंती देन आम आउट देखिबा आस्पर्मिया व्हाट इज आस्पर्मिया आस्पर्मिया हला नो सीमेन जदि इजाकुलेशन रे कोन सीमेन आसिने आस्पर्मिया को आबो हाइपरस्पर्मिया व्हाट इज हाइपरस्पर्मिया एक्सेस अमाउंट ऑफ सीमेन एटा को हाइपरस्पर्मिया बोली कहंती देन हाइपोस्पर्मिया हला लेस अमाउंट ऑफ सीमेन दैट इज हाइपोस्पर्मिया